एक स्कॉर्पियो और जो सामान मिलता वो, और छूचक में मैंने बुलेट दी थी। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, कोई किधर अल्ट पल्ट नहीं है। वो तो कुछ भी बोल देगा। दरिंदे ऐसे जलीलों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे जलीलों को कोर्ट में खड़ा होकर भीख मांगूंगा इन दरिंदों के लिए। इन दरिंदों को मैं फांसी पे ही चढ़वाऊंगा, चाहे मेरा कुछ हो जाए। एक तिल्ली लग जाती है ना, जब माचिस को बालते हैं, वो तिल्ली लग जाती है ना, उसका भी 2 दिन तक दर्द रहता है। ये तो दर्द को मेरी बेटी जाने कितना दर्द हुआ उसे। कार्रवाई भी चाहते हैं। हाँ, बिल्डोजर की कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो योगी जी से, मोदी से। ग्रेटर नोएडा में दहेज के कारण जिंदा जला दी गई बिटिया का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जलाई गई निकी के पिता ने एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत में साफ साफ कह दिया कि बेटी के दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। अब हम निकी के घर में मौजूद हैं। इसी घर में निकी रहा करती थी। निकी यहीं से जो है उसकी शादी हुई थी। उसके बाद से जो उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि दहेज के चलते जो है वो निकी को मार दिया गया, उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो निकी के पापा हमारे साथ में मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये आरोप लग रहे हैं कि क्या ये आरोप सारे सत्य हैं क्या। और इतने दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि अगर शादी के इतने साल हो गए तो इतने समय से ये लोग क्यों झेल रहे थे। तमाम जो बातें की जा रही हैं, हम उस परिवार में भी गए थे, उनके पड़ोसियों से बातचीत किया तो कई से सवाल जो उन्होंने खड़े किए, जो कि हम उनके पिताजी भी से भी पूछेंगे और जो इन्होंने आरोप लगाया वो सीधा सवाल के जवाब इनसे हम लेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे कि निकी के बारे में तो ये कहा जा रहा है, हम वहाँ पर गए, उनसे बातचीत की, उनके पड़ोसी भी थे, ये बोल रहे थे कि इतने सालों से अगर झगड़ा चल रहा था, इतने सालों से अगर प्रताड़ित हो रही थी तो उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं किया, बताया क्यों? हमारे यहाँ समाज में कंप्लेंट नहीं होती जब तक समाज समझौता कर देती है ना, समाज का मान्य होता है। कंप्लेंट जब करी जाती है जब कोई आदमी समाज की न मानता। तो कई सालों से लगातार प्रताड़ित हो रही थी? नहीं, 1 साल से माहौल ज़्यादा खराब। ज़्यादा खराब हुआ, इसी 1 साल से। जो आप आरोप लगाए हैं कि जो है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी, 2016 दिसंबर, ठीक है जी। और जैसा मैं किसान आदमी हूँ, मीडियम साइड की शादी करी थी, एक स्कॉर्पियो और जो सामान मिलता वो, और छूचक में मैंने बुलेट दी थी। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था, कोई किधर अल्ट पल्ट नहीं है। ये तो 1 साल से अल्ट पल्ट हुआ सारा सिस्टम। लेकिन जो आपने दिया था अपनी स्वेच्छा से दिया था या फिर वहां से उनसे डिमांड किया गया था? अपनी सुरक्षा से दिया था। अपनी स्वेच्छा से आपने दिया। तो ये दहेज का मामला कैसे हुआ? फिर आपने अपनी स्वेच्छा से दिया, बाद में फिर वो बोल रहे हैं कि दहेज। ये तो बाद में अब मांगने लगे हैं लोग। अगर जो हमें ओडी दे दो, मर्सिडीज दे दो, अपनी स्कॉर्पियो दे दो। ये विपिन नाम का मांगता है पैसे। विपिन टॉर्चर करता है लड़की को। ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनके जो पड़ोसियों से बात किया हमने, सब जो जानने वाले हैं विपिन को, वो बोल रहे हैं कि वो मार नहीं सकता, जो इसने किया है वो जो है खुद ही किया है। खुद ही किया तो वो कस्टडी से क्यों भाग रहा? जब मैं क्राइम नहीं कर रहा तो कस्टडी से भाग रहा, तो पुलिस क्यों मारी है उसे गोली? छोटा बच्चा जो उसका 6 साल का, वो गवाही दे रहा, प्रशासन के सामने कह रहा है इस बात को। तो मेरी मम्मी को दादी अम्मा ने तेल डाला और पापा ने लाइटर से हाथ लगाई, पापा ने। तो साजिद के बच्चा तो कोई लालच ना कोई लगा है। वो बच्चा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है क्या? और मैं पीड़ित नहीं हूँ तो मैं भाग क्यों रहा हूँ घर से? मेरी घरवाली जली पड़ी है, मैं घरवाली को ले नहीं जा रहा, घर से फरार है। दादी भी पोते को ले जा रही है, पोती को छोड़ के भाग रही है। जो दादी है, इनने किराए में नहीं किया, मान लिया, मैंने मान लिया, पर लोग भाग क्यों रहे हैं? मेरी घरवाली पड़ी है जली हुई, मैं उसे दिखाऊंगा या जला कर भगूंगा? जब मेरे अंदर पाप है जब ही तो भग रहा हूँ। फिर कस्टडी से भग रहा, पुलिस गोली क्यों मार रही है? कस्टडी से भग रहा, उनकी पिस्टल छीन रहा। लेकिन वो कैमरे भी ये भी तो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। वो तो कुछ भी बोल देगा। दरिंदे ऐसे जलीलों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसे जलीलों को। तो अभी कार्रवाई की गई है कि उसे हाफ एनकाउंटर किया गया, पैरों पर गोली मारी। मैं प्रशासन से कोर्ट में खड़ा होकर भीख मांगूंगा इन दरिंदों के लिए। इन दरिंदों को मैं फांसी पे ही चढ़वाऊंगा, चाहे मेरा कुछ हो जाए।
अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई उससे संतुष्ट हैं आप? पुलिस बढ़िया काम कर रही है, पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत अच्छे हैं। सांस भी पकड़ लिए और इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया कि मैं 2 दिनों में इनको सबको अरेस्ट कर लूँ। और बच्चा भी कहाँ है इसके पास? बच्चा हमारे पास है, बच्चे बड़ी ने खुद बिटिया भी हमारे पास है, उसके दोनों बच्चे भी हमारे पास। बच्चे ने खुद से बोला ये सब चीजें? हाँ, खुद बच्चे ने बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब के सामने बोला, कासना थाने में। इंस्पेक्टर साहब ने बूझा तो उन्होंने तुरंत बताया। अंतिम संस्कार के बाद हम वहाँ पहुँच गए। निक्की भी कुछ बयान दे पाई थी उसके बाद? नहीं, निक्की को कोई बयान नहीं हो पाया। बयान नहीं दे पाया। वो तो जलाई इतनी दी, बयान देने लायक नहीं रही। 70% जो आदमी जल जाएगा। एक तिल्ली लग जाती है ना, जब माचिस को बालते हैं वो तिल्ली लग जाती है ना, उसका भी 2 दिन तक दर्द रहता है। ये तो दर्द को मेरी बेटी जाने कितना दर्द हुआ उसे, या बाप जाने या माँ जाने। बेटा के दर्द को माँ बाप ही समझ सकता, कोई पड़ोसी नहीं समझ सकता। मोदी कहता है वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे बेटी वाला कौन पढ़ा पाएगा, कौन परवरिश कर पाएगा? लगता है कि आपको ये 2 दहेज की से पीड़ित होती हैं लड़कियां, तो इनको जो है वो पहले ही जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए, आप परिवार वालों को भी आवाज़ उठानी चाहिए अगर ऐसी पीड़ित जा रही है पीड़ित को। मैं तो कहता हूँ सभी लोगों से, सबकी आवाज़ उठनी चाहिए इन ऐसे दरिंदों के लिए। तो और प्रशासन क्या, हमारे पास गांव बिरादर सब साथ है। कल 700 आदमी थे थाने पे। कहीं ना कहीं हम समाज और पंचायत के जो चक्कर में फंसकर उलझ के रह जाते हैं और पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका अंजाम ये निकल के आता है। पुलिस तो प्रशासन हमारे साथ लग रही है, प्रशासन हमारा काम कर रही है सही। हम पुलिस प्रशासन को कोई गलत बताएंगे? वो नहीं कह रहा, जैसे कि आपने बताया कि समाज होता है, पंचायत होती है हमारी, उसके बाद ही जो है हम फैसले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसके उलझन में आने की वजह से जो है ये फैसला उलझन आपने बोला ना कि कहीं ना कहीं समाज के उलझन में आकर समाज से जो पंचायत समाज के, हमारे यहाँ समाज से ही फैसले होते हैं। जब यहाँ से ना होता, जब उलझन में फंस जाते हैं, जब कोर्ट कचहरी जाते हैं। यही वजह कहीं तो नहीं है कि उसके साथ में इतना जो है वो दरिंदगी की गई है? अगर आप लोग पहले ही पुलिस चौकी में पहुंच जाते, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते, तो ये चीज़ें कैसे पहुंच जाते? हमारी समाज बिरादर जा ही नहीं सकती, पहले पंचायत के थ्रू होएगा, जब उसके बाद में रास्ता कोर्ट कचहरी का। अब हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, जब हम कोर्ट कचहरी से न्याय ना मिलेगा, फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। इन दरिंदों को हम सबक सिखाएंगे। पहले तो हम कोर्ट कचहरी के रास्ते से लड़ेंगे। अगर कोर्ट कचहरी हमारे साथ इंसाफ नहीं करती है, फिर हम पे दूसरा भी तरीका हैगा। क्या तरीका? उस तरीका को तो हम अपने दिमाग से आजमाएंगे ना, क्या करना हमें, वो हम जाने हम क्या करेंगे। योगी जी की जो कार्रवाई है जिसके लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे कुछ कार्रवाई करते हैं जैसे कि योगी जी कहते हैं कि वो फोन छीन के भग जाए 10,000 का, उसको भी पैर में गोली लग जाती है, एनकाउंटर हो जाता है। एक हिस्ट्री शीटर खुल जाए, इस भैया पे 2 केस हैं, इसकी हिस्ट्री शीटर खोलेंगे, इसने केस ही तो 2 करे हैं, इसे जेल भेज देंगे। मकान क्यों ढाएंगे? मकान भी ढह रहे हैं ऐसे लोगों के। दरिंदों के ढहने चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए मकान। कार्रवाई भी चाहते हैं आप? हाँ, बिल्डोजर की कार्रवाई चाहता हूँ मैं तो योगी जी से, मोदी से। सुबह से यही बात कह रहा हूँ मैं, सारी बात। इन दरिंदों के साथ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे मन को, मेरी बिटिया को शांति मिले। और शांति जब ही मिलेगी जब मैंने फांसी लगा कर रहूँगा। चाहे मेरा तन बिक जाए, चाहे मेरा मन बिक जाए, मैं इसको हल्के में छोड़ूंगा ही नहीं। तुम्हारे साथ में निक्की के पिताजी मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत किया कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि विपिन ने जिस तरीके से उसको दहेज उत्पीड़न के चलते उसको मारा है, उसको जो है आग के हवाले कर दिया। सारे जो सवाल निकल के सामने आए थे, उनका जवाब हमने उनके पिताजी से लेना चाहा।